हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ भाई सारे ठीक हो। सारे भाई को राम राम, जय श्री राम। तो मैं हूँ भाई, आज की सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है गुजरात में से, वलसाड़ से ही। तो पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने वलसाड़ में अपनी गाड़ी खाली कर दी थी आकर। तो भाई आप मैं अभी जा रहा हूँ भाई यहाँ से सूरत लोडिंग के लिए। सूरत से आगे 30 किलोमीटर है भाई, साइड में है 20 किलोमीटर मेन हाईवे से। तो भाई वहाँ पे फैक्ट्री का नाम है सनराइज ग्लास। तो वहाँ पे जाकर भाई अपनी गाड़ी लोड होने वाली थी। तो वहीं कहाँ से भाई, छत्रपति शिवाजी नगर, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। तो क्या माल था भाई, तो बोतलें थी बियर की, तो वो लोड करनी थी वहां से। तो भाई इस वजह से मिले जुले, तो भाई इसे बातें वगैरह की। तो क्या करते हो भाई, वीडियो बना रहे हो? तो भाई मैंने बोला भाई ब्लॉग वगैरह डालता हूँ छोटे मोटे, तो चलो ठीक है भाई। तो बोलते हम भी सपोर्ट करेंगे भाई, कोई बात नहीं, डालो, अच्छा है भाई। तो उसके बाद पहुंच गया था सनराइज ग्लास फैक्ट्री, आपको दिख रहा होगा पीछे बोर्ड। तो ये भाई अपनी गाड़ी बाहर खड़ी थी फैक्ट्री के बाहर। तो इंटरव्यू वगैरह अपनी करवा कर तो ये निकला भाई चाय पीने के लिए। तो आप सोच रहे हो भाई चाय वाला तो बताया नहीं, दिखाते ही नहीं है, तो बताते तो हैं भाई। भाई क्या है कि कुछ जगह वैसी होती तो भाई नहीं बता सकते हैं, किसी की प्राइवेसी भी होती है भाई। तो अगले की दुकानदारी तो भाई नहीं दिखाना चाहते थे फैक्ट्री के बाहर। तो उसके बाद हो गई थी अपनी गाड़ी लोड, ये बियर की बोतल थी भाई। तो ये अपनी गाड़ी का वेट आ गया, इतना वेट था। उसके बाद भाई अपने सफर में निकल पड़े। तो यहाँ से अपना मेन हाईवे था 20 किलोमीटर। तो भाई सिंगल रोड था 2-3 किलोमीटर का, वो भी आपको बता देता हूँ भाई कितना सिंगल था कितना नहीं। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ भाई। तो भाई चेक करना, ये लो जी, आपके पास में सिंगल रोड आ गया। तो यहाँ से थोड़ी जगह जाकर हाईवे आ जाएगा छोटा। फिर उसके बाद भाई सूरत से 30 किलोमीटर का पहले ये कुछ व्यू है। 30-40 किलोमीटर था भाई। तो उससे ये कुछ नाम तो सूरत, ये बड़ा नाम बताऊंगा, छोटे के तो हमें भी इतना खास पता नहीं रहता है। नौगलोरी इंडियन लाइन पंप था, कुछ ऐसा नाम था भाई। तो भाई यहाँ से अपना डीजल वगैरह लिया। तो भाई अपनी ये गाड़ी आपको दिखाता हूँ भाई, ये पंप पे पार्क कर दी थी मैंने साइड में। तो भाई ये दूसरा था एक और, तो भाई वो भी डीजल डलवा रहा था, उसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आप चाय भी पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सफ़र चालू करेंगे। तो यहाँ से भाई 50 किलोमीटर जाना था भाई हमने बम्बे दिल्ली एक्सप्रेस पे। ये कुछ सफ़र था, ये आ गए थे भाई। तो बम्बे दिल्ली एक्सप्रेस पे, तो यहाँ से हमें अपने 50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद सूरत वाले कट पे नीचे जाकर उतर जाना था। उसके बाद चलने के बाद भाई, तो पूरा सफ़र करने के बाद 10:30 बजे के करीब पहुँच गया था भाई सोनगढ़ बॉर्डर पे। और यहाँ पे लिया मैंने यूरिया। तो ये लेने की वर्कशॉप थी भाई। तो यहाँ पे कितना यूरिया पड़ा, तो क्या रुपये लीटर था, यहाँ पे था भाई 77 रुपये लीटर यूरिया। तो ये भाई चाचा थे, तो इनसे भाई यूरिया डाल रहे थे अपनी गाड़ी में। तो मैं तब तक थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। शूट किया तो पीछे आपको दिख रहा होगा भाई लेलैंड की वर्कशॉप का व्लॉग, बोर्ड वगैरह। तो ये कुछ रात के 10:30 बजे का सफ़र था भाई। तो ये अपना यूरिया पड़ गया था 41 लीटर 55 पॉइंट। तो ये पड़ा था भाई 3200 रुपये का। तो भाई आपको बिल भी दिखाता हूँ। तो ये कुछ अपने फेस आ रहा था आपको रात का। तो ये बिल है भाई, बिल भी चेक कर लो। तो भाई उसके बाद पहुँच गया था सोनगढ़ बॉर्डर पर। तो भाई महाराष्ट्र बॉर्डर था, सोनगढ़ बॉर्डर गुजरात वाला था। उसको पार करने के बाद में महाराष्ट्र बॉर्डर का कुछ ये व्यू था। कुछ देर यहाँ पे जाम मिला था, वहां से आकर भाई कुस्तुकी के पास में आकर सो गया था। वहां से अपना सो का सफर चालू होगा। सुबह सुबह का राम राम आपको, जय श्री राम। तो भाई ये कुस्तुकी से भाई, जैसे हम भाई कुस्तुकी पूछते हैं, कुस्तुकी से फ्लाईओवर से राइट मारकर, तो भाई वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं। अगर 8 बजे से पहले पहले होगा तो भाई वहाँ पे एंट्री नहीं लगेगी, कंटेनर को छोड़ते नहीं है। तो मालेगांव में भाई छोटा सिटी है, तो भाई वहाँ पर थोड़ा जाम वगैरह लगता है, उसके लिए नहीं छोड़ते हैं। 8 बजे से पहले छोड़ते हैं, उसके बाद होगा तो भाई एंट्री लेते हैं। तो भाई मैं 8 बजे के बाद में पूछा था भाई, यहाँ से मेरे से एंट्री वगैरह लेकर मेरे को छोड़ दिया था। तो ये अपना सफ़र कर दिया था मैंने चालू, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये एंट्री लेते हैं। तो भाई 40-30 किलोमीटर सफ़र कम है भाई, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक भाई यहाँ पे धुलिया वाला टोल भी पड़ता है। यहाँ से भाई टोल वगैरह नहीं थे, मालेगांव तक कोई भी टोल नहीं था। अगर गुजरात से आ रहे हो तो भाई इस रास्ते से, ये सही रास्ता है, शूट करता है भाई। तो भाई उसमें अगर आप उधर से जाते हो धुलिया होकर भाई, तो आगे और एक तो रोड का काम लगा हुआ है कि, तो स्पीड ब्रेकर बहुत है भाई। वो हाईवे है भाई, तो उसमें इतने, तो ये स्टेट हाईवे बनाया हुआ है भाई, ग्रामीण रोड है। तो भाई इस पे इतना टोल नहीं है भाई, तो स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। तो ये भाई टूरिस्ट प्लेस था भाई, यहाँ पे डैम है यहाँ पे। तो भाई ये कुछ व्यू था। उसके बाद भाई ये टूरिस्ट प्लेस का थोड़ा सा व्यू लेने के बाद में, तो भाई ये आगे आता है उसके बाद डोन। तो भाई अपना सफ़र कंटिन्यू चालू था।
तो भाई अपना सॉरी मालेगांव का भाई बस स्टैंड के पास से होकर निकलने था। मैंने मैप में लगा कर देखा था भाई, वहाँ बस स्टैंड आ रहा था। तो भाई अगर जैसे अष्टाना दही बल होकर वहाँ पे वो उसी रास्ते में मिलता है, ये भी उसी में मिलता है। तो ये उससे ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है, पूरा 4 लेन ही है। तो ना इतना ट्रैफिक है ना कुछ ज़्यादा। तो ये कुछ रोड का सफ़र था, ये अपना सफ़र कंटिन्यू चालू था। तो ये भाई आपको आगे का टैंकर दिख रहा होगा, ये काफ़ी देर के टैंकर के पीछे पीछे चल रहा है भाई। तो भाई ये भाई इसके साथ में मैंने साथ किया था भाई, थोड़ा क्या कि लोकल था यहाँ का, तो थोड़ा रास्ता गाड़ी चलाने में आसानी रहती, ज़्यादा मैप देखने पड़ता, मैप को देखने की जरूरत नहीं थी। तो भाई ऐसे ये भाई चल रहा है, उसके पीछे पीछे मैं भी चल रहा था, अपना सफ़र कंटिन्यू चालू रखा था भाई। तो भाई ये सामने आपको दिख रहा है भाई, यहाँ पे किला है, बहुत बड़ा किला है। ये ऊपर हल्का आपको दिख रहा होगा, मैं काफ़ी दूर था। उसके बाद भाई चलते चलता पहुँच गया था मड़वाड़ वगैरह, मालेगांव पार करने के बाद में वहाँ पे क्या सिटी था, ट्रैफिक था, मैं ब्लॉक वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था, अकेला था। तो ये जेवला के पास में मेरे को, जेवला से 3 किलोमीटर पहले मुझे जाम मिल गया था यहाँ पे। तो जेवला चौक से मार दिया मैंने औरंगाबाद के लिए लेफ्ट भाई चौक से। तो भाई अपना सफ़र कर दिया था चालू, यहाँ से भाई 96 किलोमीटर टोटल था भाई अपना सफ़र। तो भाई यहाँ से अगर सारा सिंगल रोड था, तो कुछ चढ़ाई थी भाई। तो मैं कहता हूँ भाई चढ़ाई के लिए लेलैंड गाड़ी बेकार है। तो भाई चढ़ाई में इतनी दबकर चलती कि पूछो मत। तो भाई वहां से मैंने 150 लीटर डीजल उठाया था। तो भाई इतना डीजल उठा लिया गाड़ी ने कि पूछो मत, वजन भी ज़्यादा था। तो भाई जितना जितना डलवाया था उससे ज़्यादा ही खा रही थी, 370 से ऊपर एवरेज नहीं निकाल रही थी भाई। तो मीटर पे भी वही शो कर रही थी। तो महाराष्ट्र में पता नहीं इतना डीजल क्यों दबकर, और एक तो स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा, खड्डे, सिंगल रोड, गाड़ी दबकर चलती है, उठती नहीं है। तो भाई लेलैंड वालों, टाटा से थोड़ा कुछ सीखो भाई, इतनी दबती है और इतनी थकावट हो जाती है गाड़ी को। अगर सिंगल रोड पे चल रहे हैं तो गियर लगा लगा कर बारी नहीं आती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा इसमें सुधार करें, थोड़ी इसमें पिकअप दें भाई, ज्यादा स्पीड भाई बेशक कम हो तो गियर भाई टाइम पे ले। भाई बहुत थकावट करती है, बार बार गियर मांगती है। और ये टाटा इतना नहीं मांगती है, टाटा को थोड़ा अगर पंचा दोगे तो भागेगी भाई। तो चढ़ाई ये देखकर इसकी भाई सांस घुट जाती है लेलैंड गाड़ी की। भाई कौन कौन की भाई की गाड़ी है जो कि लेलैंड गाड़ी सांस घुट जाती चढ़ाई देखते ही भाई। बाकी तो ले लें, प्लेन के लिए तो रानी है भाई, इन एरिया के लिए चढ़ाई में बेकार गाड़ी है। तो भाई अपना सफर कंटिन्यू चालू था भाई। तो चलते चलते भाई पहुंच गया था रंगाबाद। तो रंगाबाद का आपको कुछ आसपास का व्यू दिखा होगा। तो ये आप देख रहे हो 4 लेन पे है भाई चल रहा है, तो 4 लेन पे नहीं था भाई, ये फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया का व्यू था। आसपास का आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई मैंने एक पिछले ब्लॉग में आपसे जिक्र भी किया था भाई, साउथ के इंडस्ट्री एरिया साफ सुथरे और अच्छे हैं। तो यहाँ से भाई अपनी 2 किलोमीटर फैक्ट्री आगे थी। तो भाई ये फैक्ट्री का वायर का व्यू है। यहाँ पे भाई 30 से 40 गाड़ियाँ थी खड़ी भाई, तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ये फैक्ट्री का कुछ नाम है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो ये भी अपनी बियर फैक्ट्री का। तो भाई तो ये वायर का भाई, तो यहाँ पे देखो टोटल गाड़ियाँ वायर खड़ी है। अगर यहाँ पे इतनी स्मेल है कि इतनी बदबू है पूछो मत। तो आदमी गाड़ी लगाकर भाई, तो मैं कहता हूँ भाई सारी सरकार से निवेदन है, महाराष्ट्र से भाई, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया भाई साफ सफाई का ध्यान रखें भाई, साउथ से कुछ सीख जाओ। यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ था, इतनी स्मेल है भाई। तो भाई ये वगैरह दारू वगैरह पीते हैं भाई, पता नहीं भाई कैसे पीते हैं। तो भाई ये कुछ अंदर का फैक्ट्री का व्यू है। तो मैं अंदर से वीडियो नहीं शूट कर पाया था। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद भाई कुछ ये पुरानी बोतलें वगैरह, तो मेरी गाड़ी में न्यू बोतलें थी। तो भाई अपनी गाड़ी हुई थी रात को खाली, तो